we can't postpone, sir, घर चले. Okay, good. So, thanks for a lot of contribution to the temple. जब इन्होंने कहानी बताई तो मुझे भी याद आ गई. जब हम ज्वाइन किए थे 79 में, तो जब सुबह निकलते थे तो रात को लोग पोस्टर लगाने आते थे हमारे उसमें ना, कैरी ओवर. क्या कैरी ओवर यार, चक्कर क्या कैरी ओवर. तो फिर लोगों ने बताया कि यार थर्ड सेमेस्टर पास करना पड़ेगा, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर पास करना पड़ेगा फोर्थ सेमेस्टर में जाने के लिए. ये तो गदर हो गया, लेकिन लकीली ना कैरी ओवर सिस्टम चालू हो गया. हम सीधे फाइनल ब्लॉक तक बिना रुके चलते चले गए. पेपर बहुत सारे थे हमारे. एक बार तो एक महीने में 30 पेपर दिए. 30 सर, हाउ? और पेपर देके आते थे और फिर अपना सवाल वही तो मेरा ये अब समझ में आया कि तुमने एक साथ 30 एक बार में क्लियर कर दिया. भाई साहब इसमें ये बताऊं आपको नहीं होता यार. बैकलॉग से मार्कशीट we are just welcoming सर बहुत लगेगा 9th सेमेस्टर में फर्स्ट क्लास आ गई. Oh, great sir. आइए. प्लीज सर कम हियर. And his looks have really changed a lot. He started to be like a professor. Now he taught in Gorakhpur Engineering College, I guess. Oh my God, welcome. Atul Dubey sir here sitting here, if you can recognize him. Sorry for. Great to see Solanki sir, and one more. मैडम मोस्ट वेलकम. आपकी लैंडलाइन पे हमने बहुत फ़ोन किया है. जस्ट आपकी लैंडलाइन पे मैंने बहुत फ़ोन किया है. आपको लैंडलाइन पे किया सर, इसका मोबाइल नहीं है. Good morning everyone. I am from Gorakhpur, Anil Solanki, and I have been teaching in MMM Engineering College. Lately I have left it due to back problems. And I am in Gorakhpur, residing over there. Thank you very much. Nice meeting all of you. Yeah. So we are talking about that thing. तो मैं बोली वाला था पिक्चर अभी बाकी है. तो आगे मैं लास्ट इसको खत्म करूँगा ये बता के कि जब पूरी टीम्स वगैरह सारा बन गया तो फिर ये बैचेस बने कि कौन कैसे प्रोडक्ट करेगा. यू कैन वेरी वेल गेस कि सबसे ज़्यादा फाइट किस चीज़ के लिए होती थी, कौन कहाँ प्रोडक्ट करेगा, कहाँ के लिए. We used to fight गन्स ब्लॉक कौन जाएगा. everybody सब मिली थी गन्स ब्लॉक को जाके प्रोटेक्शन दे देंगे. That's how it happened. तो चलता रहा, वहाँ पे कॉलेज बंद करना पड़ा. वार्डन हाई ये सब गाड़ी में चले हमारे टाइम पे. पूरा कैटल मार्च टाइप के वो सब कुछ हुआ, बहुत कुछ हुआ. सेमेस्टर गॉट पोस्टपोन्ड. We all went back to our home. कर्फ्यू लगा हुआ था. 2 सालों को लाठियाँ भी लगी. कर्फ्यू लगा, बाहर निकलने पे पुलिस ने लाठी मारी. आई थिंक 2-3 लोगों को हमारे स्टेशन पे लाठी मिली. एनीवे तो ऐसे ही मिलते उसके साथ में वी ऑल कंप्लीटेड आवर इंजीनियरिंग डिग्री. एंड आई थिंक कि मोस्ट हैपनिंग जो पीरियड रहा होगा हम लोगों का टीचर साल मोस्ट सप्लाई का. वैसे हर बैच को ये लगता है कि हमारा शायद मैं एग्री न करूं. ये लगता है कि आई हैड द बेस्ट पीरियड. और सभी को लगता होगा 85 बैच will say they had the best period. We're not saying that. We बहुत turbulent. Okay. मोस्ट टर्बुलेंट. हमारा पीरियड में भी बहुत टर्बुलेंस हुआ था. एक बस हम लोग ने चलाई थी कैंपस में अंदर लाके. एक स्टूडेंट का बस से कुचल गया था. हम लोग फर्स्ट ब्लॉक पे थे, जस्ट नए आए थे. तो वो हमें लगता था हमारे लिए बहुत ही टर्बुलेंस का पीरियड था. मतलब लड़कों ने बस लाके खड़ी की और उसमें टायर में रेडियो कहाँ से आग जलाई जाती है बस में. एंड इट गॉट बर्न. एंड बहुत रिसेंटली आई केम टू नो, उस समय बसवराजिया साहब हमारे प्रिंसिपल थे और वो कुछ लोकल गूंस के बीच वो फंस गए थे. और लोकल गूंस ने कुछ उनके साथ मिसहैंडलिंग की थी. उनकी वॉच खो गई थी. ये बहुत रिसेंटली मैंने सोनियार में एक आर्टिकल दिया है. वो जब मैं आर्टिकल को कॉपी कर रहा था, उसको क्या कहते थे आप, वो क्लास जीटी जब मार रहा था उसकी, तब आई केम टू नो कि वो बसवराजिया सर के साथ ऐसा हुआ. I mean it was very different and lot of other things also, lot of other things, you know. Yeah. Only why I have just captured this mic because among us the senior most person. डी में बोलिए सर आ गई. Yeah, no.
The senior most person among us, Mr. Jain, is just on the side of me. So definitely he has got all the opportunity to introduce himself first. He belongs to sir 1971 batch. Just imagine you children, and definitely he has got all the rights to speak on this occasion. So I invite our senior most, हमारे आदरणीय, हमारे सबसे बुजुर्ग श्री जैन साहब. Once again, because I normally used to think that I am still 16 years old and balance is all experience that I have gathered, and I continue because that keeps on giving me energy. ये स्टार्टिंग में कुछ रेफरेंस आया था तो मुझे कुछ ऐसा लगा कि वो आमिर खान के पिक्चर के बारे में भी कुछ बोलेंगे, और वो 3i तो नहीं बोले, लेकिन वो फनेटिक एक आइडिया के बारे में बात आई. लेकिन ये देखने की बात है कि वो 3 इडियट्स की जो पिक्चर थी उसके अंदर भी वो फनेटिक आइडिया ने कमाल कर दिया. एंड दिस इज व्हाट the 3 fellows and whosoever have helped them, they have done. Because कितने टाइम से हम लोग सोच रहे थे कि ये चीज़ होनी चाहिए, बट वी वर नॉट एबल टू गेट थ्रू. And how suddenly this spark came up and it has materialized. So it's just wonderful, and I congratulate all who have incessantly worked for it. और आज ये सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है कि हम आप सबके बीच में बैठ के एक दूसरे से बात कर रहे हैं और एक दूसरे से समझ रहे हैं. हमारे मित्रों ने भी बताया था कि उनके पीरियड्स बड़े टर्बुलेंट थे, तो हमारी कुछ किस्मत शायद ऐसी रही कि उस पीरियड में टर्बुलेंस कुछ कंपैरेटिवली कम था. लेकिन उस पीरियड में जो हिंदी के प्रति जो एजिटेशंस हुए थे वो बहुत ज़ोरदार हुए थे. मदुरई, चेन्नई, ऑल दोज प्लेसेस दे वर लिटरली बर्निंग, क्योंकि एंटी हिंदी जो है वो आया था. बट अदरवाइज व्हाट आई फाउंड इन द इंस्टीट्यूट इज दैट इट वाज अ कॉस्मोपॉलिटन एटमॉस्फेयर, और बहुत ही अच्छा माहौल रहा. और बदकिस्मती रही कि कभी कभी कोई एजुकेशन करने का मौका मिलता था तो वो भी जो है ना, वो हमारे सबसे पहले जो प्रिंसिपल थे डॉक्टर ए एस अडके साहब, ही वॉज अ वंडरफुल पर्सन. मतलब आई डोंट नो, आप लोगों ने तो नहीं मिले होंगे, लेकिन ही वॉज द सुपर वंडरफुल. और जब मेरे फादर ने एक राइडर लगाया कि अगर इतनी दूर जाना है, पहले तो जाने नहीं दिया जा रहा था घर से, और जो मुझे पोस्ट कार्ड आया वो भी जून के शायद 22-23 तारीख को एक पोस्ट कार्ड आया. उस समय पोस्ट कार्ड की बहुत अहमियत होती थी. आजकल तो पोस्ट कार्ड हम लोग जानते भी नहीं होंगे क्या होगा. पोस्ट कार्ड पे आया, अलॉटेड सिविल इंजीनियरिंग, ज्वाइन बाय सच एंड सच डेट, फेलिंग सीट स्टैंड्स कैंसल्ड. और 3-4 दिन का बीच में मार्जिन टाइम दिया हुआ था. तो 4 दिन के अंदर तो पोस्ट कार्ड का रिप्लाई पोस्ट कार्ड से तो पहुँच ही नहीं सकता था. हमने भी गुस्ताखी की, हमने भी पोस्ट कार्ड का जवाब पोस्ट कार्ड से दिया. इंटरेस्टेड ओनली इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, अलॉट मैकेनिकल इंजीनियरिंग, अदरवाइज आई रिग्रेट. उधर से डबल एक्सप्रेस टेलीग्राम आई. वो नॉर्मली को मर जाता था तो डबल एक्सप्रेस टेलीग्राम दी जाती थी. डबल एक्सप्रेस टेलीग्राम आई, अलॉटेड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, 3 या 4 दिन का फिर टाइम दिया हुआ था. तो आई बिलीव इट वॉज 28 या 30 ऑफ जून जब ज्वाइन करना था. अब घर वाले सब एजुटेशन, मतलब वो मैं अकेला एक तरफ, मदर ने सपोर्ट किया, बाकी सब कहते इतनी दूर तो कोई आज तक गया ही नहीं, कोई जाएगा ही नहीं, सवाल ही नहीं उठता. तो वो तरह तरह के तरीके ढूंढे गए कि ना जा पाए. बट आई वॉज समहाउ बेंट अपॉन. और उसके बाद फिर मुझे कहा गया कि अच्छा, MNNIT के प्रिंसिपल जो हैं वो फादर हमारे ज्वेलरी का भी बिजनेस है, तो वो आते रहते थे शॉप पे. उनसे जाके पूछ लो, अगर वो परमिट कर देंगे तो हम जाने देंगे. वो गर्मियों के दिनों में साइकिल के ऊपर, मेरे ख्याल उस दिन 50-60 किलोमीटर साइकिल मेरा चलवा दिया. GC भी गया, वहाँ भी गया. डॉक्टर जी के अग्रवाल उनका नाम था. उनको जाके बताया. वो कहते हैं पापा को जाके बोल दो मैंने बोला है, जाना ही जाना है. क्या मतलब है, रोकने का क्या मतलब है? बड़े खुश. उन्होंने बोला डॉक्टर A.S. अडके इज सच ए जेम ऑफ अ पर्सन, बेटे आप चले जाओगे, आपको पता लग जाएगा कि आप किस इंस्टीट्यूट में गए. He spoke very high about KREC, very high. And that is how I landed with one of the doctors, क्योंकि मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए होता था. That was another rider. और वो गलती से वो किसी कर्नल के पास पहुंच गए.
अब कर्नल साहब अपने पूरे दुख में थे, वो कहते हैं साहब आप तो आपके महीने में साइकिल चलाया, स्कूटर भी नहीं चलाया, तो थोड़ा अगर बीपी हो गया तो माफ़ कर दो भैया। ही वॉज बेंट अपॉन नथिंग डूइंग। फिर वो कोई दवाई खिला दी, पता नहीं क्या खिला दिया, दवाई खिला दी, 1 घंटा 1.5 घंटा अपनी क्लिनिक में बिठा दिया। उसके बाद दोबारा देन आई वॉज अगेन कॉल्ड दैट इवनिंग में भी जो है उनकी वो वैल्यूज उनकी सेटिस्फैक्ट्री उनको नहीं नजर आई। फिर उन्होंने बोला अच्छा ठीक है मैं बना देता हूँ, वहाँ जाके तो तुम्हारा मेडिकल होगा ही होगा, तो बेटा वापस तो तुम आओगे ही आओगे। सर आप तो दे दो कम से कम। वो की पिक्चर थी, मेरा नाम वो मेरा जूता है जापानी वाली, तो घर से निकले हम उसी बिल्कुल तरीके से। दो स्टील के सूटकेस थे, एक वेडिंग था और 2 बैग थे। तो ये 5 चीज़ें लेके यात्रा पे निकल पड़े। अच्छा उस ज़माने में जो है, आजकल तो नाना नानी दादा दादी पेरेंट्स सभी आ जाते हैं देखने के लिए। मेरे पेरेंट्स तो आज तक गए नहीं स्कूल देखने के लिए कि मैं पढ़ने गया भी डेज। अब वो 5 चीज़ें लेके इलाहाबाद से जो चालू गाड़ियाँ होती थी उसमें बैठ गए, बॉम्बे चले गए। बॉम्बे जाके पता लगाना शुरू किया कि भाई अब मैंगलोर कुडूर उतरो या बिरूर उतरो। और रास्ते में कुडूर बिरूर करते कुडूर पहुँच गए। अल्टीमेटली आई गॉट डाउन एट कुडूर, क्योंकि वहाँ से बसेस ओरिजिनेट होती थी मैंगलोर के लिए। तो वो 5 सामान ऊपर चढ़ाए और चढ़ाने के बाद वो बिरूर वाया बिरूर से मैंगलोर पहुँचे। मैंगलोर पे वो हम्पन कट्टा, आई थिंक दैट बस स्टैंड हम्पन कट्टा, राइट। तो वो हम्पन कट्टा पे उतर के फिर पता लगाना शुरू किया। तो उन्होंने बोला वो उडुपी की जो बस जाएगी उसमें बैठ जाओ। अब वो उडुपी की बस में बैठ गए। उडुपी की बस में जब बैठे तो रश बहुत ज़्यादा था, सामान हमारा कुछ ऊपर था, कुछ वो बैग पास थे और बस का जो रास्ता था। तो मेरे साथ एक सज्जन खड़े थे और अच्छे, तो मैंने वो दो की सीट होती थी बस की, उनको मैंने बोला मेरे साथ ही बैठ जाओ, आप बार बार गिर रहे हो, आप आ जाओ प्लीज़। कहता 2 जने, मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं शेयर कर लेंगे। ब्लॉक कहलाता था, अगर मुझे ठीक से याद है, जो फर्स्ट ब्लॉक था जिसमें लाल बहादुर शास्त्री ब्लॉक कहलाता। वहाँ पे भी कोई वो कुली और वो सब नहीं थे, लेकिन सम ऑफ द सीनियर्स थोड़ा बहुत हेल्प करा दी। एंड दैट इज़ हाउ आई रीच द कॉलेज। उसके बाद पहले मैं बीच में से कुछ चीज़ें जंप करके, क्योंकि रैगिंग पे बहुत ज़्यादा जोर था तो मेरा भी दिमाग रैगिंग नहीं घूम रहा था। तो उसके बाद जो है काफ़ी समय तो हम पकड़े नहीं गए। उस जो सोचते थे यार ये इनको क्या रैगिंग करनी, कोई यूजलेस फेलोज। बहरहाल एक दिन पकड़े गए। जब पकड़े गए तो वो LB ब्लॉक में 2nd ईयर के बच्चे रहते थे, वो ले गए और 2 जने हम लोग चले गए। तो वो बताया उन्होंने कि ये रेनकोट होता है एंड ऑल दो वैसे बातें होती हैं, यू नो। लेकिन हम भी थोड़े से उस्तादी कर गए। हम लोग ट्रिगोनोमेट्री कर रहे थे SL लोनी की किताब से, तो कोई ट्रिगोनोमेट्री में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही थी। हमने थोड़ा सा ही बातों में 2 जने हम पकड़े गए थे। तो दोनों को हम लोगों ने, वी वर रूममेट्स, जो हमको 2 मुर्गे पकड़ के लेके गए थे, तो हम लोगों ने उनको वो ट्रिगोनोमेट्री की प्रॉब्लम लगा दी। अब वो बेचारे खुद नहीं सॉल्व कर पाए। जब खुद सॉल्व नहीं कर पाए तो हमारे दोस्त बन गए। तो इतने अच्छे दोस्त बन गए कि उसके बाद जो है हमको शेल्टर मिलने लगी। उसके बाद फिर 1 महीना 1.5 महीना निकल गया। एक दिन जो है फाइनल ईयर के वी वर इन द 4th ब्लॉक। फर्स्ट ईयर्स को 4th ब्लॉक में ऊपर रखा जाता है और नीचे फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स थे। तो एक बार जो है वो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स जो हैं वो हमें 2 जनों ने पकड़ लिया। एक राजस्थान का था, एक मैं था। और वो एज़ यूजुअल यू नो वो अलमारी के ऊपर शिमला है एंड ऑल दोस थिंग्स, दे हैव ऑल पास थ्रू दैट। तो वो मेरे को जो है वो एक हट्टा कट्टा था फ्रॉम JNK। तो वो रेड कलर का कोट पहना हुआ है, ही वॉज प्रिटेंडिंग टू बी द वार्डन, चीफ वार्डन। तो वो सिगरेट ऑफर किया। तो सिगरेट जब ऑफर किया तो मैंने कुछ बोल दिया। मैंने कहा सर दिस इज़ नॉट गुड। ओहो गुड क्या बोल दिया, वो जैसे वो अमेरिका ने बॉम्ब फेंक दिया अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर। यू ब्लडी this and that, get out from this institute, tomorrow itself you have got to get out, this that, pack up your luggage today itself. What do you mean by good and bad? मैंने कहा सर ऐसा है, I'm not, it's not to offend you, but it is good for you, but it is bad for me. वो गुड एंड बैड के चक्कर में ऐसा तमाशा बना कि वो शिमला भी भूल गए और वो बूट पॉलिश देते थे वो करने के लिए टूथपेस्ट, वो भी भूल गए। और उसमें से सबसे बढ़िया बात ये हुई कि मेरे ख्याल 12-15 जने थे उस कमरे के अंदर। तो उसमें दैट सेम पर्सन जो बार बार गिर रहे थे,
He actually was 1965 बैच प्रेसिडेंट ऑफ द कॉलेज यूनियन, गोयल, दिल्ली के रहने वाले हैं, मुझे पहला नाम नहीं याद है, बट ही वॉज प्रेसिडेंट ऑफ द कॉलेज यूनियन। ही वॉज द पर्सन जिनको मैंने सीट ऑफर करके बिठाया था। तो ही वॉज वन ऑफ द पर्सन इन दैट पर्टिकुलर रैगिंग ग्रुप। वो खुद तो बाहर निकल गए और साथ साथ कह गए इसको छोड़ दें, इसको रैग नहीं करना। अब बाद में जो है वो एक आध दिन बाद में जब फिर सीनियर से मुलाकात हुई तो कहते हैं यार वो तुम्हारे कौन लगते थे। अब मुझे मालूम है नहीं कौन लगते थे। अरे यार तुम बड़े अजीब आदमी हो यार, तुम जो बोलना था बोल बाल दिया उन्होंने, अब तुम छिपाते हो बातों को। मैंने कहा सर मैं छिपाऊंगा क्यों, मुझे मालूम ही नहीं। कहते तुम कॉलेज प्रेसिडेंट को नहीं जानते थे। मैंने कहा मैं अब आया हूँ, वो कॉलेज प्रेसिडेंट थे। फिर बाद में मुझे किसी से पता लगा, वो भी जब वो दोबारा कॉलेज आए, कि वो जो बस के अंदर हमने थोड़ा सा कर्टसी दिखाई या जो भी